भगवान विष्णु के कल के अवतार के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है, मान्यताएं हैं। सो क्या कहती है हमारी किताबें या पुराण या ग्रंथ, कब होगा अवतार, कैसे होगा, या इसकी कोई निशानी, इसका कोई इशारा इसकी तरफ? देखिए, कल्कि पुराण जो है वो इकलौता ऐसा पुराण है जो अभी तक घटा नहीं है इस कल्प में। ठीक है ना? बाकी जितनी चीजें हैं, रामायण है, महाभारत है, ये सब ऑलरेडी घट चुका है। तो जब ये सब घट चुका है तो जो लिखा है वो है सामने, उस पर तो कुछ बदलाव कर नहीं सकते जी। जो अभी नहीं घटा है वो फ्यूचरिस्टिक हो जाता है। तो फ्यूचर, आपके पुराणों में फ्यूचर किस बेसिस पे लिखा गया? आपके पुराणों में एक तो लोगों ने विजन से फ्यूचर देख लिया, एक ही एक बात है। दूसरी बात है कि जो 4 युग होते हैं, कि सतयुग, अगर उंगली देखें तो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, और कलयुग से फिर सतयुग। तो ये जो शेप बना है डमरू का बना है ना। अब आप जब इस पे जल्दी जल्दी पेन चलाते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो साइड से एजेस हट के राउंड हो गया। तो ये बन गया इन्फिनिटी का सिंबल। तो हमारे कल्चर में यही माना गया है कि समय गोल है। जैसे वेस्टर्न कल्चर्स बोलते हैं कि टाइम इज लीनियर, सीधा जा रहा है। आपके हमारे बिलीफ सिस्टम में बोला जाता है कि चक्र है, समय चक्र है। इसीलिए महाभारत के शुरू में एक व्हील घूमता था और आवाज आती थी, मैं समय हूं, मैं गोल गोल चलता हूं। तो हमारा मानना यह है कि कलयुग के बाद फिर सतयुग शुरू होगा। तो ये कल्प है जो बार बार चल रहा है। तो ये जब एक इस कल्प में अभी कल के अवतार नहीं आए, लेकिन पिछले कल्प से, क्योंकि ये सब फिर से होगा और ये सब पहले भी हुआ, थोड़ा बहुत चेंज है। चारों युग जब एक बार एक सर्कल कंप्लीट होता है तो उसको एक कल्प कहते हैं। ऐसे कई कल्प होते हैं। तो ये मान्यता है कि राम फिर आएंगे, हनुमान फिर आएंगे, ये कॉन्वर्सेशन फिर होगी। चेंजेस शायद ये हो सकता है कि आप मेरे परिवार में पैदा हो गए और मैं आपके में हो गया और मैं वहां बैठा हूं, और क्योंकि इट इज नॉट अबाउट ह्यूमन बॉडी और फेस और डिस्कशन, इट इज अबाउट व्हाट यू आर गिविंग हियर। मैं और आप यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको काम दिया गया है सवाल पूछने का, ताकि मैं उसका जवाब दूं, ताकि हम दोनों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा भी। बट अगर सब कुछ ऐसा ही है या फिर इसी पैटर्न में है तो फिर ये बहुत डिस्टर्बिंग भी है एक तरीके से, कि फिर मैं कर क्यों रहा हूं इसे? हाँ, तो इसका मैंने अपना एक फॉरिक वो बनाया हुआ है फॉर एवरीबडी टू वेरी इजीली अंडरस्टैंड। आप और हम चेस खेलते हैं, हम चेस खेलते हैं, तो हाथी, ऊंट, घोड़ा, जब गेम आगे बढ़ता है तो गोटियां कटती जाती हैं। तो गोटियां कट जाती है तो अपन खिड़की बाहर थोड़ी ना फेंक देते हैं, अपन चेस बोर्ड के बगल में रख देते हैं ना उसको। फिर जब पूरा गेम खत्म होता है तो क्या करते हैं, उन पूरी गोटियों को चेस बोर्ड के अंदर रख के चेस बोर्ड बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर खेलेंगे ना। तो फिर हाथी को हाथी की जगह, ऊंट को ऊंट की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह जमा के ही गेम शुरू होगा। तो इसीलिए माना जाता है कि अभी इस पृथ्वी से जितने भी प्रजाति एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो सब कैलाश पर्वत पे एक हिडन सिटी है जिसका नाम ज्ञानगंज है। वो सबको वहां पे रख दिया जा रहा है, वो यहां से विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन है क्यों? क्योंकि जब चारों युग खत्म होगा और फिर से सतयुग की स्थापना होगी सॉरी, तो फिर से हाथी को हाथी की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह, डोडो पक्षी जो विलुप्त हो गया उसको उसकी जगह पे आना पड़ेगा, ताकि वो सब फिर से। आप जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर क्या परेशान होना, और जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पर क्या परेशान होना। वो कहावत है ना बच्चों के लिए कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। खूब पैसा जमा किए और बच्चा लायक नहीं है तो डुबा देगा। रक्षित भाई, ये सिर्फ थॉट लेवल पे है ना, ये प्रैक्टिस में नहीं आता ना इंसान के। कैसे आएगा? आप और मैं तो मर जाएंगे ना 70-80-100 साल में। तो मैं थॉट लेवल पे अगर रखता हूँ, क्योंकि मैं वेस्टर्न चीज़ों को, फिलोसॉफीज को या उनके थॉट्स को अगर मैं फॉलो करूँ तो वो सब कुछ थॉट लेवल पे ही बात करते हैं। बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। भाई कैसे बी पॉजिटिव? मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, पीछे से कोई ठोक दिया, मैं सुबह से बी पॉजिटिव का 108 बार चैंट करके निकला हूँ, 2 सेकंड में मेरी पॉजिटिविटी निकल जाती है। करेक्ट बात। सो मेरे सिस्टम को वो प्रैक्टिस नहीं है तो ये थॉट नहीं ना कि बी पॉजिटिव, थॉट निकल गया, भैया किसी ने 2 गलत शब्द बोल दिए, मेरी पॉजिटिविटी निकल गई। तो आप सोचे ना कि इसीलिए तो आप और मैं ऑर्डिनरी लोग हैं। हमारे चेहरे ज्यादा लोग पहचानते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हम अंदर से तो बहुत ही ऑर्डिनरी है। हमको डर लगता है, हमको मालूम है कि बेटा कुत्ता दौड़ा तो खड़े रहना एक जगह, लेकिन जब कुत्ता दौड़ाता तो आदमी दौड़ने लग जाता है ना। अब अभी आपने उदाहरण के तौर पे बोला कि मैं 108 बार चैंट करके निकला हूँ और पीछे से बंदे ने गाड़ी ठोक दी, तो ऋषि मुनि आपसे और मेरे से ऊपर क्यों चले गए? क्योंकि वो इस फेर से ही निकल गए ना, उनको गाड़ी नहीं चाहिए। आपकी शांति आपके हाथ में है। तो उन्होंने गाड़ी छोड़ दी, उन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। सुधांशु भी आए थे आपके इसमें जी। उनके इंटरव्यू में मैंने कमाल की बात सुनी थी कि एक भारतीय ने शून्य इसलिए ढूंढा क्योंकि हम अध्यात्म की खोज में थे। इन्फिनिटी का रास्ता शून्य से होके जाता है, इसलिए तो शून्य का और इन्फिनिटी खोजने वाले कौन है? ऋषि मुनि। कि भाई परमात्मा से मिलना है, सब कुछ त्याग के अध्यात्म की ओर जाना है, तो कैसे जाना है? कि पहले आप घर छोड़ देते हैं, फिर आप
कपड़े छोड़ देते हैं, फिर आप खाना पीना छोड़ देते हैं, उसके बाद आप अपनी इच्छा से प्राण छोड़ने लग जाते हैं और एक दिन आप अपना देह छोड़ देते हैं। जी तो आप इन्फिनिटी को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए वो ऋषि मुनि को इस बात से टेंशन नहीं होगा ना कि मेरी गाड़ी ठोक दी, उसने गाड़ी छोड़ रखी है, वो रोड पे ही नहीं है, तो वो इस रेस में ही नहीं है, उसी को अध्यात्म कहते हैं।